गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं यहाँ बैंड बजाने आया हूँ एपी भैया का। तो आप लोग एपी भैया को जितने आप लोग प्यार करते हो वो लोग भर भर के गालियाँ मुझे दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो दोस्तों, ये ऐसा भाई है जो अपनी बहन का घर लोग बसाते हैं, ये उजाड़ने वाला भाई है। और तो और इसका बाप शायद पाकिस्तानी होगा, इसीलिए तो इसकी बहन ढूंढते ढूंढते आ गई, सूंघते सूंघते आ गई, हैप्पी भैया हैप्पी भैया। तो दोस्तों, ये लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं, जिनको कुछ अच्छी चीज़ें हज़म नहीं होती हैं दोस्तों। जैसे सूअर होता है ना, सूअर सूअर को आप लोगों ने देखा है? सूअर या फिर कुत्ता, जिसको आपने देखा है, आप इनको घी दोगे ना तो हज़म नहीं होता, इनको वही वाला चाहिए। वही वाला। तो ये इनको बहुत अच्छा लगता है। आप इनको टाइल्स मार्बल वाले घर में रखोगे ना तो इनको अकबक्की लगता है। अकबक्की समझते हो? बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन। तो आप इनको कीचड़ में छोड़ दो तो ये कीचड़ में बहुत खुश रहेंगे। और दोस्तों, इनको तारीफ़ें अच्छी नहीं लगती, इनको गालियाँ अच्छी लगती हैं। गालियाँ अच्छी लगती, इसलिए मैंने अपने चैनल का नाम रखा है डबल डेली डोज। इसको डेली डोज दूंगा। जितने भी बुरे लोग हैं ना मेरी नज़र में, ये तो अपनी नज़र में अपने आप को खुद को बहुत महान समझते हैं, तो मेरी नज़र में जो लोग गलत हैं उनको मैं डेली डोज दूंगा। मुझे जंगल में सांप दिख गए। तो दोस्तों, ये जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबको धमकियाँ धमकियाँ दे रहा है, सबको धमकियाँ दे रहा है। जितना भी यूट्यूबर, जो भी बोडली जेड के खिलाफ बोलेगा, जो भी बोडली जेड को गाली देगा, जो भी बोडली जेड के बारे में कुछ भी बोलेगा, उसके खिलाफ कंप्लेन किया जाएगा। और ये कंप्लेन करने के लिए यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं। यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि कंप्लेन हो चुका है, सबके ऊपर सुनवाई होगी, सबके ऊपर कार्रवाई होगी। बाबा जी का टिल्लू। हमें डर लगता है क्या? हमें डर नहीं लगता। हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त गुप्त वाला चेहरा में मास्क लगा लेंगे, अलग से नाम रख लेंगे, चैनल बना लेंगे और तुम्हारी बैंड बजाएंगे। समझ गए? तो जो करना है, जो खाना है उखाड़ लो। हमारा घर नहीं चलता भाई यूट्यूब से, हमारे यूट्यूब का पैसा हमें बिल्कुल, हमारा अपना कमाई हम लोग खा नहीं पाते हैं, तो यूट्यूब का पैसा हम लोग क्या करेंगे? घंटा। हमें तो मज़ा आता है तुम जैसों का बैंड बजाने में, तुम जैसे घटिया लोगों को उनकी औकात दिखाने में, तुम जैसे लोगों को चप्पल मारने में हमें बहुत मज़ा आता है। तो तुम लोगों को क्या लगता है कि हम तुम लोगों को छोड़ देंगे? हम बहुत एकदम जंगल में रहते हैं, मुझे ढूंढना भी बहुत मुश्किल है। मुझे ढूंढने आओगे खुद ही खो जाओगे, पता है? है ना? मुझे ढूंढोगे ना खुद ही खो जाओगे। मैं इतने जंगल में रहता हूँ ना, इतने जंगल हैं यहाँ पर, जंगली जानवर है ना। कि आप उनको देख करके भागना भी चाहोगे ना तो भाग नहीं सकते। आप जंगलों में खो जाओगे, आपको रोड नहीं मिलेगा, आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा, आप गायब हो जाओगे। है ना? पेड़ में चढ़ोगे ना तो पेड़ में भी सांप मिलेगा और नीचे से बंदर मिलेगा। या अजगर मिलेगा जो आपको फिर दोबारा आप मेरे मेरे स्टेट में आप ढूंढ नहीं पाओगे मुझे, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरे चक्कर में मत पड़ना, मेरे चक्कर में पड़ोगे ना तो ऐसे ही होगा। और तुम जैसे लोगों का तो मैं एक ज़रा सा वैल्यू नहीं लगाता हूँ, क्योंकि तुम जैसे लोग ना, तुम जैसे लोगों को मैं तो अपने घर में नौकर भी ना रखूँ, अपने खेतों पर भी काम पे ना रखूँ, पता है? तुम कैसे सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बन गया? अरे छी लायर, कैसा कैसा इंसान है। अपनी बहन को भी कोई देसी घी बोलता है। बजाय इसके कि अपनी बहन का घर बसाना चाहिए। अपनी बहन क्या, कोई मेरी दूसरी दूर की भी कोई लड़की होती है जो अपना घर द्वार छोड़ना चाहती, कोई लड़की भाग भी जाती है ना, हम उसको ऐसा डांट लगाते हैं ना, ऐसा डांट लगाते हैं ना। और हम बहुत सारे लोगों का हम समझा बुझा करके उनका घर भी बसा दिए हैं, बसा दिए हैं दोस्तों। आपको मिलवा भी देंगे अगर ऐसा कहेंगे तो। आप मेरी पुरानी वीडियो आप देखोगे मेरा शिवजी चैनल पे, तो वहाँ पर मैंने बताया हुआ है। स्टार्टिंग वाले वीडियोस में मैंने जो स्टोरी डाले हैं वो एकदम रियल स्टोरीज़ हैं। और ये जो भाई है
घर तोड़ने की बात करता है। मुझे तो समझ में नहीं आता ये कैसा भाई है या कसाई है यार। कैसा भाई, ऐसा भाई होता है क्या? कहाँ होते होंगे ऐसा भाई? कौन से खेत में उगते हैं ऐसे भाई? अब यूट्यूबरों को धमकी दे रहे हैं। दे लो जितना धमकी देना दे लो, कुछ उखाड़ नहीं पाओगे। उखाड़ोगे क्या? यूट्यूब चैनल बंद नहीं करवाओगे, इससे ज़्यादा क्या उखाड़ सकते हो? अरे बहुत सारे जीमेल बनते हैं, जीमेल आप बंद नहीं कर सकते। गूगल कंपनी से आप कंप्लेन नहीं कर सकते, इसका जीमेल बंद कर दीजिए। और ये कभी चैनल नहीं बना सकता। बहुत सारे चैनल हैं बेटा, अगर यूट्यूब ने बंद कर दिया तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे। समझ गए? इसीलिए ये धमकी अपने पास रखना, क्योंकि तुम जैसे लोगों को हम अपने पैर को जूते के भी नीचे रखना नहीं चाहते। समझ गए भाई साहब? और तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों था? जब तुम्हारा कंप्लेन हो गया था, तुमको तो खुश होना चाहिए, खुशी से नाचना चाहिए था। क्यों, क्या हुआ तुम्हें? हाँ। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आता है कि सॉरी, क्या नाम है इनका, मोमिन सर बच्चों को लेकर के एक उसके पिता को दिलवाना चाहते हैं, और हम लोग भी यही चाहते हैं कि दिलवाना चाहते हैं। फिर ये आदमी, ये बुढ़ा खुसड़ आदमी 70 साल का, इसका तो टावर भी खड़ा नहीं होता होगा। फिर ये आदमी ये सीमा हैदर का पीछे क्यों पगलाया हुआ है? क्या क्या इसमें क्या क्या इसमें दिख रहा है इसको? इसकी बीवी इसको भाव नहीं लगाती है क्या? जो अपने इसको बहन भी बोलता है और आगे पीछे भी घूमता है। पहले बहन नहीं बोलता था, लेकिन बाद बाद में बहन बोलने लगा जब इसका पोल खुलने लग गया, है ना। तो ऐसा भी मैंने देखा है कि जो एक दूसरे को राखी भी बांधते हैं ना, तो वे लोग भी तो आपस में भाई बहन गलत ही साबित हो जाते हैं। फिर ये कौन सा तथाकथित भाई यहाँ पर टपक पड़ा? मुझे समझ से, मेरे समझ से तो बाहर है। मेरी क्या, पूरी दुनिया की समझ से बाहर है। ये आदमी जब भारत के लड़की को, निर्भया को जब इंसाफ दिलवा नहीं सकता, उसके अगेंस्ट में खड़ा हो सकता है, तो ये बोदली जेड को भी समझना चाहिए कि ये इंसान अपने देश का नहीं, अपने अपने गांव का नहीं है। तो फिर ये हम मुझको कैसे ये इंसाफ दिलवाने के लिए खड़ा हो गया? ये इसका क्या, इसका लालच हो सकता है, क्या हो सकता है? ये कुछ मुसीबत आता है सबसे पहले तो यही भाग खड़ा होता है। फिर ये आदमी इसको इंसाफ दिलवाएगा, ये बोदली जेड। अरे खैर, दोनों तो थाली के दोनों एक ही चट्टे बट्टे होंगे ही, है ना। ये भी एक तरह की छटली बदमाश है, और ये भी बदमाश है। दोनों में दोनों कोई सही नहीं, ना ये पी है ना ये है। तो जैसे चोर चोर मुसेरा भाई होते हैं ना, वही है दोनों। इसीलिए दोनों एक दूसरे को जी तोड़ साथ दे रहे हैं। पर ऐसे लोगों में ना ईमानदारियाँ भी नहीं होती हैं। ईमानदारी नहीं होती कि एक दूसरे का साथ निभाएंगे ही से निभाएंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं होता। क्योंकि ये लोग सिर्फ स्वार्थ से जुड़े होते हैं, इनके अंदर कोई ये नहीं होती है। और ये राम रहीम वाले मामले में आपको पता है, रहीम वाले मामले में ये एपी सिंह ज़बरदस्ती अपने आप को घुसा दिया कि हम ये क्या नाम था उस लड़की का, उसकी हम वकील हैं, ज़बरदस्ती। जब मोमिन सर, जबकि उसका मैंने वकील हायर कर चुके थे, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि इनका वकील कौन है, तो वो चुपचाप सुबह सा मुँह करके बैठा हुआ था एक कोने में। और मोमिन सर उसका मुंह देख रहे थे। ये इतना बेशरम आदमी है। मतलब इस आदमी को ना कहीं भी घुस जाने में, कहीं भी घुसने में, जो कंट्रोवर्शियल या बहुत बड़ा हाईलाइटेड मामला होता है, वहाँ पर ये ज़बरदस्ती अपने आपको वकील घोषित करने लग जाता है। पहले इस केस में भी किसी को पता नहीं था कि ये बंदा वकील है सीमा हैदर का। और अपने आप को वकील वकील कर रहा था। जब मोमिन सर आए तो पता चलता है यार ये तो वकील ही नहीं है। यार ये खुद बोलता है यार हम तो ये हैं, एडवाइज़र हैं। मतलब लोगों को उल्लू बनाना, बेवकूफ़ बनाना इनका मतलब पेशा है। तो ये किसी के तरफ हो नहीं सकते, ना होंगे कभी भी, किसी के नहीं होने वाले हैं ये लोग। तो इतना मतलब क्या बोले दोस्तों। ये जो, और एक ख़ास बात बता दूँ। ये मैटर जो इतना ज़्यादा हाईलाइटेड हो गया है ना, तो ये जो एपी सिंह है ना, इनको इनको मतलब इस केस से हटना भी चाहे ना, तो अब क्या बोलते हैं, प्रेस्टीज पर बात आ जाती है कि पूरा दुनिया में ये जग जाहिर कर चुके कि हम इसका वकील हैं। और जब हट जाएंगे तो सब लोग सवाल करने लगेंगे, उसके बाद सभी का सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे, लोग मुंह पर सवाल करेंगे, और तो और मुंह पर थूक के जाएंगे। सच्ची बता रहे हैं, उनके मुंह पर थूक के जाएंगे लोग।
और ये बड़ा अपने आप को इधर उधर दौड़ रहा है, सुप्रीम कोर्ट का लॉयर छोटी छोटी अदालतों में जा रहा है सीमा हैदर का केस लेकर के। अरे बाप रे। और यूट्यूबरों को फंसाने चले हैं। अब मम्मी सर को बोल रहे हैं ये आतंकवादी है, ये हवाला पैसा आता है। अरे यार, जो अपनी करनी है वो दूसरे के सर पे लगा दो, अपनी टोपी दूसरे के सर, है ना। मतलब ये खुद खाते होंगे, खुद इधर उधर से मतलब जमाते होंगे। ये मम्मी सर तो 1 रुपये पैसे भी नहीं लेते हैं। मम्मी सर खुद गाय की सेवा करते हैं और मम्मी सर के ऊपर ही इल्ज़ाम लगाने चला ये आदमी। अरे यार, इतना लोग थूकेंगे ना आपके ऊपर, इतना क्या बोलते हैं, कोई आपको पसंद नहीं करता है फिर भी आप ज़बरदस्ती चले आते हो मुंह उठा करके। और लोग सवाल भी करते हैं कि आप मुंह उठा करके क्यों चले आते हो, तो आपका मुंह देखने लायक रहता है। आपको थोड़ा सा भी शर्म आया नहीं है। खैर, शर्म आया कहाँ से होगा, आप तो क्या बोलते हैं एक कोठे वाली है तो एक तबला बजाने वाला। तो तुम्हारे सामने मुजरा करती है तो कहाँ क्या फ़र्क पड़ने वाला है ना। तो दोस्तों, इसका ये जो भैया जी हैं, इनका तो धुलाई लगातार चलते रहेगा और इनका बैंड बजते रहेगा, क्योंकि ये इंसान गलत है और गलत इंसान का साथ कभी भी किसी को देना नहीं चाहिए। और अगर आप गलत इंसान का साथ देते हैं तो आपको अपने अंदर से खुद लगेगा कि हमने हमने ही गलत किया है। और आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे कि गलत हो रहा है और गलत को आप गलत नहीं बोल सकते हैं, तो आपको इंसान कहलाने का भी कोई हक़ नहीं है दोस्तों। क्योंकि आपके साथ भी किसी दिन गलत होगा तो आपको कौन उस दिन सपोर्ट करने आएगा। एक इंसान होता है जिसको किसी के घर में आग लगता है ना, तो वो इंसान कभी बचाने नहीं जाता, कभी किसी को हेल्प नहीं करने जाता। लेकिन एक दिन उसी के घर में आग लग जाती है तो फिर उसके घर में कोई नहीं आता। सब लोग बोलते हैं तुमने तो किसी को मदद की नहीं है तो तुम्हें क्यों मदद करें। तो ऐसा वाला हाल हो जाता है दोस्तों। इसीलिए देखिए, दुनिया में कहीं भी कुछ भी गलत हो जाता है तो जिस तरह से सपोर्ट बनता है ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। और जो आप जिस भी कंडीशन में है, आप मान लीजिए सपोर्ट करने के आपके अंदर फीलिंग होगा ना, तो आप जैसे हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं हैदर भाई को, वो पाकिस्तान में है और हम हिंदुस्तान में, हैदर भाई को यहाँ से हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं, मेरी वीडियो पर शेयर कर रहे हैं, तो ये तो सपोर्ट ही है ना दोस्तों। आप सभी का प्यार है ना। आप लोग एक अच्छे इंसान हो, सही इंसान हो, तभी तो आप लोग सपोर्ट करते हो। और गलत लोग कुछ कुछ कमेंट करने आते हैं, गलत कमेंट करते हैं। एक लेडीज़ टेलर बूटा सिंह करके आया था, तो मैंने बोला कि आप पहले भी गलत कमेंट करते थे और आज भी गलत कर रहे हो। मुझे लगता है कि आप मतलब उल्टा पैदा हुए हो, हर समय आप उल्टे ही बातें करते हो, कभी सही बात नहीं करते। वो कल मेरी लाइव में आया था तो मैंने उसके बोला था। तो कुछ लोग होते हैं दोस्तों, गलत का ही साथ देते हैं, वो गलत खुद ही गलत होते हैं। उनको मतलब सही और गलत का कुछ इल्म ही नहीं होता है, उनको गलत में ही मज़ा आता है। जैसे किसी को जैसे मांग के खा रहा है तो उसको उसमें उसको अच्छा फील होता है। कोई किसी को डरा करके मांग के खाता है तो उसको उसमें मज़ा आता है। तो दोनों को इसमें सही लगता है और एक को इसमें सही लगता है, ऐसे करके मारने वाला में सही लगता है, मार के लूट के खाने वाला में सही लगता है। तो दोनों को एक दूसरे में सही लगता है। लेकिन जो इंसान सही रहता है वो फ़र्क लेता है ना कि किसको जो सही इंसान कौन है। कौन धमका करके खाने वाला वो सही है, जो मांग के खाता है वो सही है। तो दोनों अपने आप में लगता है कि सही है, लेकिन गलत तो गलत होता है ना दोस्तों। और जो गलत होता है वो मानता नहीं है कि हम गलत हैं, तब उसकी गलती है। तो दोस्तों, इतना सारा प्यार और सम्मान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी वीडियो में बने रहें, इतना बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लव यू ऑल। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे दोस्तों। बाय, टेक केयर।